Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, voice that teaches, idea that inspire. And today we are going to discuss defense mechanism. आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी, अगर आपने CDP प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो एक बार चैनल को पर जाइए, पूरा चैनल एक बार देखिए, हो सकता है आपके लिए कुछ यूज़फुल आपको मिल जाए, और CDP की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस है, यूज टू रिड्यूस एंजाइटी। क्या रिड्यूस करता है? एंजाइटी, स्ट्रेस एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। किस चीज़ को रिड्यूस करेगा? एंजाइटी को, स्ट्रेस को और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को। दीज मैकेनिज्म हेल्प इंडिविजुअल प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये जो मैकेनिज्म है हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए देमसेल्फ फ्रॉम फीलिंग ऑफ फेलियर, गिल्ट, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। किस चीज़ की फीलिंग को? फीलिंग ऑफ फेलियर, गिल्ट, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन से। द कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने प्रपोज किया? सिगमंड फ्रॉइड ने किया है इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। मीनिंग क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का? डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द ईगो टू प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है? वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज्ड करते हैं बाय द ईगो टू प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ को? माइंड फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्या है? डेफिनेशन। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस मेथड। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या है? अनकॉन्शियस मेथड्स हैं यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू रिड्यूस मेंटल टेंशन एंड प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम। डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस मेथड्स होते हैं जो कि यूज करते हैं इंडिविजुअल टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस करने के लिए? मेंटल टेंशन को और प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ एस्टीम। नाउ फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म की? दे आर अनकॉन्शियस प्रोसेस, है ना? अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं। दे प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम एंजाइटी। ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से? एंजाइटी से। दे हेल्प करते हैं रिड्यूस इमोशनल टेंशन। किस चीज़ को हेल्प करते हैं? रिड्यूस करने के लिए क्या? इमोशनल टेंशंस को। दे मे बी हेल्दी और अनहेल्दी। ये हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं। एक्सेसिव यूज कैन लीड टू मैल एडजस्टमेंट। और जो एक्सेसिव यूज होंगे वो कैन लीड टू मैल एडजस्टमेंट। अगर आपको नहीं पता है कि मैल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट क्या होता है तो CDP की प्लेलिस्ट रेडी है, आप उस पर जाइए और एडजस्टमेंट देखिए और मैल एडजस्टमेंट भी देखिए। ठीक है, सेल्फ एस्टीम कौन सी थ्योरी में आता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने की सेल्फ एस्टीम को, ये कौन सी थ्योरी में आता है इसे आपको बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, हमने पढ़ी है क्योंकि। नेक्स्ट, फिफ्थ, टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे टाइप्स क्या है डिफेंस मैकेनिज्म के। फर्स्ट, रिप्रेशंस। रिप्रेशंस क्या होते हैं? अनप्लेजेंट थॉट्स आर मेमोरीज। अनप्लेजेंट थॉट्स जो होते हैं और मेमोरीज, है ना, आर पुश्ड इनटू द अनकॉन्शियस माइंड, जो कि पुश्ड होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। जैसे एग्जांपल, फॉरगेटिंग अ पेनफुल एक्सपीरियंस। डिप्रेशन क्या हो? कोई भी बुरा इंसिडेंट होता है लाइफ में तो वो होता है ना कि फॉरगेटिंग अ पेनफुल एक्सपीरियंस। नाउ सेकंड, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? गिविंग फॉल्स बट लॉजिकल एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई फेलियर और बिहेवियर। क्या? लॉजिकल एक्सक्यूज होता है ना? फॉल्स होता है बट लॉजिकल एक्सक्यूज होता है जस्टिफाई करने के लिए फेलियर और बिहेवियर को। एग्जाम्पल, आई फेल्ड बिकॉज द एग्जाम वॉज अनफेयर। एग्जाम्पल क्या हुआ? आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो था वो अनफेयर हुआ। नाउ थर्ड, प्रोजेक्शन। एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनवांटेड फीलिंग टू अदर्स। क्या? खुद की अनवांटेड फीलिंग्स टू अदर। एग्जाम्पल, अ डिसऑनेस्ट पर्सन कॉलिंग अदर डिसऑनेस्ट। जो खुद डिसऑनेस्ट होगा वो दूसरों को डिसऑनेस्ट कहेगा। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है? ट्राइंग टू ओवरकम वीकनेस बाय डेवलपिंग अनदर एबिलिटी। क्या करने के लिए? ट्राई करने के लिए ओवरकम वीकनेस से, बाय डेवलपिंग अनदर एबिलिटी, दूसरी एबिलिटी को डेवलप करके। एग्जाम्पल, अ वीक स्टूडेंट बिकमिंग एक्सीलेंट इन एक्सपोर्ट। कोई बच्चा अगर वीक है
एकेडमिक्स में, तो दूसरी और चीज़ें हैं जैसे एक्सीलेंट है इन थ्योरीज में। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये कौन सी थ्योरी में है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर याद आ रहा हो किसी को तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में हम बात करते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरह की है। अगर आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए और ज़रूर देखिए, उसका फुल वीडियो है। शॉर्ट्स भी बनाए मैंने बट फुल वीडियो भी है उसका, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल में क्या हुआ है, एक्सप्रेसिंग एंगर थ्रू वीक स्टूडेंट बिकम एक्सीलेंट इन एक्सपोर्ट, है ना। नाउ फिफ्थ बात करते हैं सब्लिमेशन की, कन्वर्टिंग नेगेटिव इम्पल्सेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल। कन्वर्टिंग क्या करना है, नेगेटिव इम्पल्सेस को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में। जैसे एग्जांपल, एक्सप्रेसिंग एंगर थ्रू स्पोर्ट्स और आर्ट। एंगर को एक्सप्रेस करना है थ्रू किसके, स्पोर्ट्स और आर्ट से, है ना, कि सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में लगाना है उसे, तो स्पोर्ट्स और आर्ट में वो एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं। नाउ सिक्स्थ, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, अब रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस। रिग्रेशन क्या हुआ, रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस के टाइम पे। एग्जाम्पल, क्राइंग और थ्रोइंग टैंट्रम्स व्हेन अपसेट, ठीक है। क्राइंग और थ्रोइंग टैंट्रम्स व्हेन अपसेट, जब मूड खराब है तो या सैड है तो रोना और टैंट्रम्स दिखाना। नेक्स्ट 7, डेनियल, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट। एग्जाम्पल क्या हुआ, रिफ्यूजिंग टू बिलीव अ फेलियर, मतलब रिफ्यूज कर देना, मानना ही नहीं फेलियर को। नाउ 8, डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग इमोशंस फ्रॉम द रियल सोर्स टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। क्या करना है, शिफ्ट करना है, किस चीज को शिफ्ट करना है, इमोशंस को फ्रॉम द रियल सोर्स टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट, है ना। इमोशंस को फ्रॉम रियल सोर्स टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट करना है। जैसे एग्जांपल, अ स्टूडेंट इज स्कोल्डेड बाय टीचर शाउटिंग एट अ फ्रेंड। उसने शिफ्ट कर दिया, जिस बच्चे को टीचर ने डांटा था वो अपने फ्रेंड पे चिल्लाने लगा। नाउ 9, आइडेंटिफिकेशन, अडॉप्टिंग क्वालिटीज ऑफ अनदर एडमायर्ड पर्सन। यहाँ पे क्या है, अडॉप्ट कर रहे हैं क्वालिटीज को ऑफ अनदर एडमायर्ड पर्सन। एग्जाम्पल क्या है, अ चाइल्ड कॉपीइंग अ फेवरेट टीचर, है ना। नाउ नेक्स्ट 10th, विड्रॉल। विड्रॉल क्या है, अब अवॉइडिंग डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अवॉइड करना किस चीज को, डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। एग्जाम्पल, अवॉइडिंग सोशल इंटरैक्शन आफ्टर फेलियर। अवॉइडिंग करना किस चीज को, सोशल इंटरैक्शंस को आफ्टर फेलियर। नाउ 6, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इम्पोर्टेंस क्या है डिफेंस मैकेनिज्म की। फर्स्ट, रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, रिड्यूस करता है एंजाइटी और स्ट्रेस को। सेकंड, प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम। थर्ड, हेल्प करता है मेंटेन इमोशनल बैलेंस को। नाउ फोर्थ, असिस्ट इन एडजस्टमेंट, है ना। एडजस्टमेंट ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए, ठीक है। वीडियो है, क्लास ज़रूर देखिए एडजस्टमेंट की। CDP की प्लेलिस्ट रेडी है तो एक बार चेक ज़रूर करिए। 7th, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सेसिव यूज के, अवॉइडेंस ऑफ रियलिटी, इमोशनल प्रॉब्लम्स। नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए एक्सेसिव यूज के, अवॉइडेंस ऑफ रियलिटी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, पुअर एडजस्टमेंट, डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। नाउ 8th, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, टीचर शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट बिहेवियर। टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए हार्श क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइड करना चाहिए इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। एनकरेज करना चाहिए हेल्दी कॉपिंग मेथड को एनकरेज करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए मेला एडजस्टमेंट को अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए। नाउ 9th, कंक्लूजन, डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल टेक्निक। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो कि यूज की गई हैं टू रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रोटेक्ट द ईगो। यूज करी जाती हैं रिड्यूस करने के लिए क्या, एंजाइटी को, और प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो, प्रोटेक्ट द ईगो। दे हेल्प इंडिविजुअल कोप विद स्ट्रेस। इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कोप करने के लिए किस चीज़ से, स्ट्रेस से, एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन देम, जो एक्सेसिव डिपेंडेंस होगा ऑन देम में लीड टू मेल एडजस्टमेंट।
वो मेल एडजस्टमेंट को लीड करेगा। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और अगर आपने CDP प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार वो देखिए। जो टॉपिक्स आपको लगता है कि अभी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उन टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। और रैपिड रिविजन्स वन लाइनर भी हैं CDP के, तो एक बार उसकी भी प्लेलिस्ट चेक करिए वन लाइनर्स की, वो भी आपको हेल्पफुल लगेगा। और अगर आपको, वैसे वो यूनिट्स वाइज हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक वाइज चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको स्पेसिफिकली उस टॉपिक के लिए चाहिए, तो उसके भी वन लाइनर्स बना दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।